अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नो इमरान रियाज नो जर्नलिज्म। पाकिस्तान से सहाफत का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज शरीफ से सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने पर उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। तैयबा राजा साहिबा का दुपट्टा फेंकना उसका जुर्म बन गया। जानिए कि जी पाकिस्तान से इस वक्त मुकम्मल तौर पर सहाफत खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज़ादी सहाफत, आज़ादी राय जो थी वो बकवास, मतलब एक चवल चीज़ है, फजूल चीज़ है, घटिया चीज़ है। इसका जी आपको इस हुकूमत में रहते हुए तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आप सवाल भी पूछेंगे तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। ये बात तो जी कंफर्म है कि इमरान रियाज की वापसी के तमाम रास्ते जो हैं एक बार फिर से बंद हो चुके हैं। इमरान रियाज पे आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही, आप क्या किसी से डर गई हैं? मैंने क्या डरना है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आप कुछ चीजें हाथ लगी हैं तो मैंने वीडियो बनाई है। 2 महीने गुजर चुके हैं और सिर्फ इमरान रियाज की फैमिली और उनके कुछ दोस्त हैं जो इमरान रियाज के लिए आवाज बुलंद करते हुए हमें नजर आते हैं। हाई कोर्ट ने 10 दफा, यकीन करें 10 दफा इमरान रियाज को पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन पेश करना तो दूर की बात है, आज तक ये पता नहीं चल सका कि इमरान रियाज को जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। वो कहां पर है? कराची की, मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी इसको, कराची की 14 साल की बच्ची, दुआए ज़रा केस आप सबको याद होगा, उसको पुलिस 1 महीने तक बाजियाब नहीं करवा पाई। तो भाई सिंध हाई कोर्ट ने आईजी को जो है वो चेंज कर दिया था। इन सबके पेट में मरोड़े उड़ गई थी, पुलिस को मतलब हलचल हो गई थी, अंदर उनको सांस लेना मुश्किल हो गया था। हमारा आईजी तब्दील कर दिया है। यहाँ पे जी आईजी पंजाब हमारे जो हैं वो मुंह उठा के कहते हैं अफगानिस्तान चला गया है, पता नहीं कहाँ गया, हमें तो पता नहीं चल रहा। मतलब ऐसी इलॉजिकल बातें कर रहे होते हैं। ना उनको हटाया गया और ना ही उनको हटाने का कोई प्लान है। 10 बार जी अदालत हुक्म दे चुकी है लेकिन हवा में उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें दुआ ज़ारा को अदालत में पेश क्यों नहीं किया? आईजी को उन्होंने जो है वो तब्दील कर दिया था और नए आईजी ने दुआ ज़ारा को फिर बाद में अदालत में पेश उनको करना पड़ा। मीडिया ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर आवाज़ उठाई तो पुलिस को भी जो है वो काम करना पड़ा। ये दुआ ज़ारा केस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जी इमरान रियाज जो कि खुद जर्नलिस्ट है, जो आवाज़ उठाता है, अभी तकरीर इस बात पे की जा रही है वो जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो इंसान है, वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी का शहरी है या नहीं है। ओ भाई, इन बकवासियात पे आप बात कर रहे हैं। एक इंसान, एक जीता जागता इंसान गायब हुआ हुआ, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। बात यह है कि हम सब एक नहीं है। इमरान रियाज जो कि खुद पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सहाफत का सितारा है, आज जुल्म के बादलों में जो है वो गुम हो चुका है। इस वक्त जी हालत ये है कि चैनल के मालिकान अपने एंकर्स को, रिपोर्टर्स को खुद कहते हैं कि भाई तुमने इमरान रियाज पे बात नहीं करनी, उसके लिए आवाज़ नहीं उठानी, और जर्नलिस्ट जो है वो गूंगे बन के मुंह में दही जमा के, बल्कि मुंह में हड्डियां और पैसे जमा के जो है बिल्कुल चुप करके बैठे हुए। गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान रियाज किसी भी सूरत जुलाई में वापस नहीं आने वाले हैं। 2 महीने गुजर चुके हैं, तीसरा महीना गुजारना है। इलेक्शन तक इमरान रियाज को इन्होंने किसी सूरत जो है वापस नहीं आने देना। लॉलीपॉप दिया हुआ है और लॉलीपॉप ही देके रखेंगे। अरशद शरीफ साहब को जी कत्ल कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनकी गवर्नमेंट है ना, ठीक है। फिर आप देखिए इमरान रियाज 2 महीने से ज्यादा गायब हो चुके हैं, सब खामोश है, बिल्कुल चुप है। इनकी गवर्नमेंट है ना, आपने बोलना नहीं है। इनका आईजी कहता है वो पता नहीं कहाँ चला गया, टहलते टहलते। वो टहलते टहलते जहाज लेके जब मस्कत जा रहा था तो तुम लोगों ने जाकर उसको दबोच लिया। अब तुम कहते हो कि जी मस्कत की बजाय, दुबई की बजाय, यूरोप की बजाय, अमेरिका की बजाय जो है वो अफगानिस्तान चला गया टहलते टहलते। मतलब कोई लेवल होता है इंसान के झूठ का। लेकिन क्या करें भाई, हमारी अवाम का हावजा बहुत कमजोर है। वो झूठ बोलते रहते हैं, हम झूठ समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं और फिर गूंगे रहते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, इमरान रियाज गायब है, हम तो गायब नहीं है। उसके बाद जी अब एक सहाफी जो है वो सवाल पूछते हैं। किससे पूछते हैं? इनसे पूछते हैं, इनका वजीर आजम है, इनसे पूछा जाता है तो सीनियर सहाफी आजम चौधरी को नौकरी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। यानी कि इतनी गुंडागर्दी है इस वक्त के आप जनाब से सवाल नहीं पूछ सकते। आप जनाब सही जमात मुंह से निकल रहा है, आप जनाब की गवर्नमेंट से जो है वो ना सवाल पूछ सकते हैं ना पूछ सकते हैं आप। इनकी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं इमरान रियाज तो वो सहाफी नहीं है। ओ भाई, तुमसे पूछा है सहाफी है कि नहीं? तुमसे पूछा है पाकिस्तान का शहरी कहाँ पे गायब है? तुम लोग जो है आए बाएं शाएं करते रहते हो, ठीक है। उसके बाद सहाफी को उन्होंने उड़ा के फेंक दिया। अब मैं आपको इस सहाफी की सबसे पहली एक क्लिप दिखाती हूँ, आप खुद बताइएगा कि ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं सहाफियों के साथ। फिर कहते हैं कि जी हम लैपटॉप लेके जो है ना भीख मांगने के बाद अवाम के मुंह बंद कर देंगे। अवाम इतनी सस्ती नहीं है कि लैपटॉप लेने के बाद जो है आपकी जुल्म ज्यादती को भूल जाए। ये देखिए, ठीक है। और एक मेरा आज के आपके मुतलका इस मौजू की तरफ, एक तो मीडिया पर जो पाबंदियां इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हम फेस कर रहे हैं, ये मीडिया के हवाले से, पाबंदियों के हवाले से बदतरीन दौर है। बिल्कुल सही। एक तो ये फरमा दीजिए कि ये पाबंदियां कब और कैसे खत्म होंगी
कि जर्नलिस्ट को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाजत मिल जाए। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो उसकी दाई हैं, दावेदार हैं, लेकिन अमलन इस तरह नहीं है। दूसरा, आपने भी एक मुआशी प्लान की बात की कि पैरेलल हम IMF के जो कर्जे हैं उनसे जान छुड़वा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें पांव पे खड़ा होना है, लेकिन क्योंकि हुकूमत का टेन्योर खत्म होने जा रहा है, आगे अगस्त के अंदर इसका टेन्योर खत्म होगा, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। इस प्लान को कैसे आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जब टेन्योर खत्म होगा उसके बाद तो इंटरिम और अगली जी इन्होंने जी सवाल की है, ठीक है, ये सवाल किया, सवाल किया क्यों है? सबसे पहले तो जी हवा निकल जाती है, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं पीछे, जब सवाल पूछते हैं तो हो जाता है। आजम चौधरी साहब हैं जी, उन्होंने बताया कि लाहौर गवर्नर हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बाकायदा तौर पर बुलाया गया था। जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो पहले मुझे विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से माइक नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी सीट से उठकर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को सवाल करने की कोशिश की तो मुझे माइक थमाया गया। मैंने आज़ादी सहाफत पर लगने वाली पाबंदियों का पूछा, जिसका जवाब वजीर आजम नहीं दे सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मुझे कहा गया कि आपको जो है वो टीवी स्क्रीन से आउट कर दिया गया है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी PTV ऑफिस की तरफ से मुझे कहा गया कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी आप अब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद में कैमरे के सामने गया तो मुझे स्टाफ ने बताया कि आपको PTV के तमाम प्रोग्राम से ऑफ एयर कर दिया गया है। आजम चौधरी का कहना है कि मैं सहाफियों का नुमाइंदा हूं और सदर प्रेस क्लब हूं। आए रोज मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आवाज उठाना मुश्किल हो गया। वजीर आजम से पाबंदियों के हवाले से सवाल करना भी पाबंदियों के जुमरे में आता है। उनका कहना था कि हम आजादी सहाफत के लिए पहले भी खड़े थे, अब भी डट के खड़े रहेंगे। सब जी अपने लिए खड़े हैं, ये तो हाल है इस मुल्क का। वजीर आजम साहब जो है, अगर आप जवाब नहीं दे पाते, मतलब इतनी लुट मची हुई है इस मुल्क में कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल पूछेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इमरान रियाज सवाल पूछता है, उसको गायब कर दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब हो क्या रहा है इस मुल्क में, किसी को उठा लिया जाता है, किसी को जो है 1 हफ्ते के लिए गायब कर दिया जाता है, एक को 2 महीने से गायब किया गया, एक को खुलेआम सरेआम एक सवाल पूछने पर जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ ये बात कर रहे थे सनम जावेद, तैयबा राजा, खतीजा शाह के अलावा जितनी भी खवातीन वहां पे मौजूद है, उनका क्या जुर्म है? मतलब उनके लिए अगर हम बात करें, सनम जावेद के लिए उनकी वालदा कहती हैं कि जी कहा जाता है कि मरियम नवाज साहिबा की ईमा पर इनको रखा हुआ है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा इनको पसंद नहीं करती। यानी कि इस गवर्नमेंट में अपनी पसंद नापसंद पे लोगों को सजाएं दी जाएंगी, कवानीन कोई चीज नहीं है। तो अब इनकी जी जमानत के केस में इनको जमानत नहीं मिली और इन खवातीन की जमानत के केस में जाहिर जाफर का जिक्र सामने आया। जाहिर जाफर आपको पता है ना, वो दरिंदा कमीना इंसान जिसने नूर मुकद्दम का सर तन से उतार दिया था। तैयबा राजा की वकील खतीजा सिद्दीकी ने आर्गूमेंट दिए कि जाहिर जाफर की वालदा असमत जाफर को सिर्फ जो है उस पर खातून होने की वजह से उनको जमानत दे दी गई थी। तो इन खवातीन को जमानत क्यों नहीं दी जा रही, वजह क्या है? लेकिन तमाम दलाइल सुनकर भी अदालत ने खवातीन को जमानत देने से इनकार कर दिया। खतीजा शाह के लाहौर हाई कोर्ट में केस भी अभी तक जो है वो सुना नहीं जा सका। हालात देखते हुए ये कहना दुरुस्त है कि इन खवातीन को जल्द जमानत जो है वो मिलने वाली नहीं है और इमरान रियाज का वापस आना भी जो है वो नामुमकिन है। सबको गूंगे बन जाना चाहिए, बहरे बन जाना चाहिए, अंधे बन जाना चाहिए। ये 3 चीजें जो गांधी जी ने कहा है कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, तो यहाँ पे तो सब कुछ बुरा हो रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए और गूंगे बन के जो है बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ये कहते हैं उस पर रॉजर करके ऐसे ऐसे करें और उसके बाद जो है पानी पिए, सांस लें और जिंदा रहें।